बांग्लादेश के खिलाफ आपका T20 मैचेस हैं, हो सकता है आप इसी से जीत लेंगे। ऐसे ही है। लेकिन असल में अगर उसको देखा जाए ना लॉन्ग टर्म में, तो मेरा ख्याल है अब्बास अफरीदी का खेलना बनता था, यानी कि उनका कम से कम स्क्वाड में होना चाहिए था। और आप देखें पीछे खिलाते भी रहे उनको, फिर इन्होंने न्यूजीलैंड की सीरीज में उनको नहीं ले गए, चैंपियन ट्रॉफी में उनका इंक्लूजन होना चाहिए था, जब उनको शामिल नहीं किया। आप एकदम लड़के को चांस देते हैं, एकदम ही बाहर कर देते हैं बिना किसी वजूहात के। कराची किंग्स के लिए जो पॉजिटिव साइन है वो ये है कि भाई उसके ओवरसीज के प्लेयर जबरदस्त हैं। हाँ जी। हाँ, लेकिन जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं उनमें ज़ाहिर अगर आप देखें तो वो इरफान खान नियाज़ी हैं, खुशदिल शाह और इरफान खान नियाज़ी हैं, ये दो लड़के हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है ना उनका इम्पैक्ट जो डालते हैं वो इंग्लिश प्लेयर डालते हैं। डेविड वार्नर, जेम्स विंस और टीम सैफर्ड जो है वो ऊपर से जब वो टूम सेट करते हैं तो फिर जाके जो मैच। आपको क्या लगता है जो मैच लाहौर में खेला जाएगा, हाई स्कोरिंग गेम होगी या एक लो स्कोरिंग गेम? हाई स्कोरिंग गेम होगी। आज भी रन तो काफी कोयटा ने बनाया होगा। आज भी 209 किया कोयटा ने। देखे ना आपके डिफेंडेबल टोटल है और ये ज़्यादा चांस है कि कोयटा जीत सकती है मैच, क्योंकि जो टीम जो है लाहौर में पहले खेल के 200 रन बोर्ड पे लगा देगी वो डिफेंड कर लेती है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के अगेंस्ट जो सीरीज़ खेलनी है T20 मैचेस की, 3 T20 मैचेस की ये सीरीज़ होगी। उसके लिए पाकिस्तान ने अपना जो स्क्वाड है उसका अनाउंसमेंट कर दी है। और बड़ी शॉकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान ने जो बड़े टॉप के पाकिस्तान के प्लेयर्स रहे हैं T20 के, यानी कि जो प्रीवियसली और जो लाजमी हिस्सा होते थे, वो इस टीम का हिस्सा नहीं है। उनमें बाबर आजम, इसी तरीके से मोहम्मद रिजवान, शहीन शाह अफरीदी, ये तीनों बड़े नाम जो हैं वो इस टीम का हिस्सा नहीं है। तो अब देखना ये है कि जो लड़के शामिल हुए हैं वो कौन कौन से हैं और क्या उनमें इतनी कैपेसिटी है कि वो डिलीवर करके दे सकते हैं। और इसके साथ साथ हम इस बात पर भी डिस्कशन करेंगे कि जिन लड़कों को मौका मिल रहा है, क्या इनमें कोई ऐसा लड़का तो नहीं है जिसको मौका मिलना चाहिए था और मौका नहीं मिला। और इसके साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं कि PSL चल रहा है और कल एक इम्पॉर्टेंट मैच खेला जाएगा प्लेऑफ का, और वो होगा लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग्स। वो डू और डाई गेम है, जो टीम जीतेगी वो टूर्नामेंट में इन रहेगी और दूसरी हो जाएगी आउट। तो उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं अब मेरे साथ हमजा है, मैं उनसे कहूँगा कि आप स्क्वाड शेयर करें कि पाकिस्तान ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है T20 मैचेस के लिए, और ये भी बताएं कि आप इससे कितना सेटिस्फाई हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब ठीक अच्छा स्क्वाड अनाउंस किया है? आप देखेंगे कंटिन्यू रखा है उन्होंने सलमान अली आगा को, क्योंकि जो भी लास्ट सीरीज खेलेगी न्यूजीलैंड में, जब भी कप्तान यही था सलमान अली आगा, वाइस कैप्टन शहजाद खान ही से, इब्रार अहमद हैं, फ़हीम अशरफ हैं, फ़खर जमान हैं, हारिस रऊफ़ हैं, हसन अली हैं, हसन नवाज़ हैं, हुसैन तलत हैं, खुशदिल शाह हैं, मोहम्मद इरफान खान नियाज़ी हैं। विकेट कीपर के तौर पर मोहम्मद हारिस को शामिल किया गया है, और इसमें यह सेकंड विकेट कीपर के तौर पर साहिबजादा फरहान भी इन हुए हैं, नसीम शाह हैं और साइम अयूब हैं। तो मेरी नज़र में ये स्काउट बेहतर दिखाई देता है, क्योंकि आप देखें फ़खर जमान की वापसी हो गई है चैंपियन ट्रॉफी में, जैसे इंजर्ड हुए थे उसके बाद फिर उन्होंने ज्वाइन कर लिया टीम को। हसन नवाज जिस तरह बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं PSL में, हुसैन तलत भी ठीक है कि हमें एक मीडियम पेसर ऑलराउंडर चाहिए, तो इसलिए फ़हीम अशरफ के ऊपर इनको प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि हुसैन तलत ये बैटिंग बेहतर कर लेते हैं, फ़हीम अशरफ से इतनी बैटिंग नहीं होती। खुशदिल शाह नो डाउट के PSL में बेहतर परफॉर्म किया, इसलिए उनका टीम में होना लाजमी था, कि हम पहले ही कह रहे हैं कि वो लाजमी टीम में शामिल होंगे। तो बॉलिंग में अगर हम बात कर लें, नसीम शाह नो डाउट 50-50 रहे हैं PSL में, अब फिर उनको चांस दिया। हारिस रऊफ़ हैं, हारिस रऊफ़ आप देखेंगे पिछले PSL के इतने मैचों में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मार खाई है, पर फिर उनको चले शामिल किया। शायद कोई ऐसा बैट्समैन आपको लगता है कि यार जो होना चाहिए था और नहीं है टीम का ऐसा, या कोई ऐसा स्पिनर है जो आपको लगता है होना चाहिए था, या कोई ऐसा फास्ट बॉलर है जो होना चाहिए था जो आपको लगता नहीं है? साहिबजादा फरहान को होना चाहिए, वो हैं। ठीक है। सुफियान मुकीम नहीं है, उनको होना चाहिए था। ठीक है। या आरिफ याकूब जो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेल रहे थे स्पिनर, उनको होना चाहिए था। हसन अली का जो है काफ़ी अरसे के बाद नेशनल टीम में वापसी की है इन्होंने। नहीं, आपको नहीं लगता कि अब्बास अफरीदी स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था? हाँ, अब्बास अफरीदी ये है कि वो बैटिंग भी कर लेते हैं और वो कराची किंग्स की तरफ से बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बॉलिंग में। देखिए हमें जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो अपनी बॉलिंग है। ठीक है, अब बॉलिंग में देखें आपने वही तकरीबन ज़रा हारिस रऊफ़ खेल रहे हैं पहले से ही। अच्छा, नसीम शाह वही है, फ़हीम अशरफ हैं वही है। सिर्फ ये है कि मोहम्मद वसीम जूनियर को दोबारा कमबैक करवाया आपने। PSL में खेल रहे हैं किसी टीम में? हाँ जी, खेल रहे हैं। हाँ जी। इसी तरीके से हसन अली को आप कह सकते हैं कि उन्होंने बेहतर गेंद किए, वो डिजर्व करते थे अपना वापस आना। लेकिन साथ ही साथ अब्बास अफरीदी इसलिए कि वो वाहिद ऐसा बॉलर है मुझे लगता है जो डेथ बॉलिंग भी करवा सकता है, शुरू में भी करवा सकता है, क्योंकि उसके पास वेरिएशन है। रन बेशक दे, वो विकेट ले लेता है। अब आपके पास फिर वही मसला होगा। ये तो खैर एक बांग्लादेश के खिलाफ आपका T20 मैचेस हैं, हो सकता है आप इसी से जीत लेंगे। ऐसे ही है। लेकिन
असल में अगर उसको देखा जाए ना लॉन्ग टर्म में, तो मेरा ख्याल है अब्बास अफरीदी का खेलना बनता था, यानी कि उनका कम से कम स्क्वाड में होना चाहिए था। और आप देखें पीछे खिलाते भी रहे उनको, फिर इन्होंने न्यूजीलैंड की सीरीज में उनको नहीं ले गए, चैंपियन ट्रॉफी में उनका इंक्लूजन होना चाहिए था, जब उनको शामिल नहीं किया। आप एकदम लड़के को चांस देते हैं, एकदम ही बाहर कर देते हैं बिना किसी वजूहात के। और पता है अगर ये तो चले अभी खेल रहे हैं, आगे भी आपको मैचेस मिलेंगे। आपको बैटिंग में जैसे आपने चांस दिए ना, ऐसे बॉलिंग में भी आपको नए हाँ बॉलर जी, को देने चांस देने की ज़रूरत है। कि जिस तरह भाई शाहिद अजीज़ जो मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेले 2-3 मैच ऑलराउंडर के तौर पर, उन्हें भी मौका दिया जा सकता है। क्योंकि बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ ही आपने तजर्बे करने हैं ना, और आप अपने होम सॉइल पे भी खेल रहे हाँ हैं। जी। और अगर इसमें भी आपने रिलक्टेंट रहना है, या आपने थोड़ा डरा चलना है कि यार पता नहीं ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, तो फिर इसके अलावा किसके अगेंस्ट आप हाँ जो जी, है वो कंफर्टेबल खेल, कॉन्फिडेंट होंगे। ऐसे ये भाई हारिस रऊफ को अगर आप ना भी अनाउंस करते इस सीरीज के लिए, आप कोई और लड़का नया अनाउंस हाँ कर जी, देते, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। नसीम शाह को भी रह दे सकते थे इसमें यार कोई। फ़हीम अशरफ आसिफ जावेद किधर गए अब? फ़हीम अशरफ को बाहर किया जा सकता था। उसकी वजह ये है कि जब आप हुसैन तलत को ले रहे हैं, ठीक है, उसे आप मीडियम पेसर ऑलराउंडर के हाँ जी, तौर पे यूज़ करें। अब 3 मैचेस हैं, अगर आप फ़हीम अशरफ को ही खिला लेते हैं एज एन ऑलराउंडर 2 5 मैचेस मैचेस, हैं मेरे। नहीं वो सीरीज कम हो गई है ना, अच्छा हाँ उन्होंने जी, वो 5 ठीक है। मैचेस से 3 मैचेस पे एग्री किए। बात ये फ़हीम अशरफ है, अगर आप उनको ज़रा पहले 2 मैचेस खिला लेते हैं, तो ज़रा हुसैन तलत को एज एन ऑलराउंडर कहाँ टेस्ट हाँ जी, करेंगे आप। तो उनको भी रेस्ट दिया जा सकता था। आप बाद में बेशक क्योंकि देखिए मैं ये समझता हूँ बांग्लादेश की सीरीज़ हो गई, वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ हो गई, आयरलैंड के अगेंस्ट सीरीज़ हो गई, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सीरीज़ हो गई, ये बेहतरीन सीरीज़ होती हैं अपने टैलेंट को टेस्ट करने हाँ के जी, लिए, ताकि लड़के खेलें, उनमें कॉन्फिडेंस आया, फिर वो आगे चले। और आपने जैसे भी पॉइंट आउट किया था कि भाई आकिब जुवैद वो कहाँ गए, भाई जो अभी खेला ही क्या हाँ है। जी। अभी वो ओडीआई में डेब्यू कराया, अब T20 में आप कराएंगे। बॉलर जो है वो इमर्ज हुआ है T20 यार फॉर्मेट से। 145 हाँ जी, 147 की स्पीड का बॉलर है। आप उसको कॉन्फिडेंस देंगे तो वो बेहतर गेंद करेगा। अब आप देखें, आपने ओडीआई में खिलाया था, अब आपको बनता ये था कि आप उसे T20 में मौका दें हाँ जी, खेलने के लिए, ठीक है। आप उस फिर भी मुझे जो हैरानगी है ना, वो है नसीम शाह और हारिस रऊफ। देखें हाँ जी, ये बाबर कंसिस्टेंट। आजम रिजवान क्यों नहीं है, कि भाई परफॉर्मेंस नहीं दे सके, या जो भी है कि आप समझते हैं यार यंगस्टर्स को मौका हाँ मिलना जी, चाहिए, देखें क्या बनता है। तो नसीम शाह और हारिस रऊफ ने कौन से कोई बड़े कारनामे किए इस पीएसएल में, और हाँ इसे जी, प्रीवियस भी देख लें क्या परफॉर्मेंस रही है। तो उनको भी रेस्ट देकर दूसरे लड़कों को चांस दिया जा सकता था। तो इसी तरीके से आप सुफियान मुकुम को मौका दे सकते थे, हाँ जी। उसको भी आपने नहीं दिया। स्पिनर तो है, अब आप देखें ना, शहजाद खान ही है स्पिनर, या वो करेंगे बॉलिंग में इब्रार है। इब्रार है, बस और तो कोई स्पिनर है ही नहीं। असल में मसला ये है कि हम जब स्क्वाड अनाउंस करते हैं ना, तो उसमें कई चीज़ें जो है ना, कुछ बेहतर लड़के आए हैं, हाँ जी, लेकिन बहुत सी चीज़ों में हम कर जाते हैं थोड़ा सा कि यार थोड़ा बहुत, यानी कि ज़रा अपनी पसंद हाँ जी, नापसंद भी तो आ फेवर जाती है करते ना। हैं। तो अब अगर हम बात करें कि जो कल मैच हो रहा है, क्या कहते हैं, लाहौर वर्सेस कराची, एक तो वैसे ही बड़ी हाई लेवल की जो है वो राइवलरी रहती है हाँ इन जी, दोनों के दरमियान। और मैच भी दूसरा लाहौर मैच भी नॉकआउट है, लाहौर में खेला और जाएगा ना। मैच भी लाहौर में खेला जाएगा। और मैं ये अगर देखूं कि लाहौर की परफॉर्मेंस देखूं, तो लाहौर की परफॉर्मेंस भी बड़ी ज़बरदस्त है, हाँ जी, क्योंकि उसके लड़के बड़े फॉर्म में हैं। जिस तरीके से आप देखें ना और कि आप देखिए लीग में दोनों हरा दिए मेरे ख्याल से कराची नहीं, किंग्स। एक जीते थे एक हारे थे। हाँ जी, लेकिन तो असल में जो है ना, फ़खर जमान फॉर्म में है, फिर मोहम्मद नईम जिस तरीके से फॉर्म में है, सिकंदर रजा हाँ रन जी, कर रहे हैं। वो डैरेन मिचेल को नहीं, अब इन्होंने शायद वापस आए हैं कि नहीं आए, मेरे ख्याल से मुश्किल है, नहीं आए नहीं वो वो। अभी नहीं है, लेकिन कहने की सैम बात यह है बिलिंग्स कि है। उनकी टीम जो है ना बेहतर परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। कराची किंग्स के लिए जो पॉजिटिव साइन है वो ये है कि भाई उसके ओवरसीज के प्लेयर ज़बरदस्त हैं। हाँ जी, हाँ, लेकिन जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं उनमें ज़ाहिर है अगर आप देखें तो वो इरफान खान नियाजी हैं। खुशदिल शाह और इरफान खान नियाजी हैं, ये 2 लड़के हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है ना उनका इम्पैक्ट जो डालते हैं वो वो इंग्लिश प्लेयर डालते हैं। डेविड वार्नर, जेम्स विंस और टीम सैफर्ड जो है वो ऊपर से जब वो टूम सेट करते हैं, तो फिर जाके जो मैच आपको क्या लगता है जो मैच लाहौर में खेला जाएगा, हाई स्कोरिंग गेम होगी या एक लो स्कोरिंग गेम हाई होगी? स्कोरिंग गेम होगी। आज भी रन तो काफ़ी कोयटा ने बनाया होगा आज भी। आज भी 209 किया हाँ, कोयटा ने। देखे ना आपके डिफेंडेबल टोटल है, और ये ज़्यादा चांस है कि कोयटा जीत सकती है मैच, क्योंकि जो टीम जो है लाहौर में पहले खेल के 200 रन बोर्ड पे लगा देगी, वो डिफेंड कर लेती है। ऐसे ही है, क्योंकि मैंने यही देखा कि लाहौर में अगर एक दफ़ा रन्स बन जाए तो फिर मुश्किल होता है। अगर या तो पहली टीम को आउट कर लिया जाए जल्दी, फिर तो हाँ जी, चांस रहता है। और ज़ाहिर है देखें जिस तरीके से लाहौर ने मैच हराया है पेशावर को, कि यानी कि 13 ओवर का मैच हुआ, 13 ओवर में 150 रन बना हाँ दिया। जी, और फिर जिस तरीके से उनका जो वो बॉलर, नए बॉलर खेल रहे थे, लेफ्ट आर्म बॉलर, जिन्होंने 3-4 विकेट लिए हैं, नए बॉलर थे, पता नहीं मुझे इनका नाम नहीं ज़हन में आ रहा, फैज़ान या पता नहीं इस तरह से नाम था उनका। अच्छा बड़ी फैजान। बड़ी ज़बरदस्त बॉल की उन्होंने, और यानी कि विक्ट्री दिलवाने में उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा।
तो इससे मुझे लगता है कि भाई लाहौर जो है ना बड़ा टफ टाइम देने वाला है कराची हाँ को। जी, अगर नहीं, नो कराची डाउट। ने बीट करना है लाहौर को तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात जो उनकी बिग गन्स हैं उन्हें परफॉर्म करना हाँ होगा, जी, डेविड वार्नर जो जिनमें वार्नर हैं, विंस हैं, इन दोनों का चलना जो है ना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स का ऐसे कंट्रीब्यूशन भी ही है। बड़ी और इंपॉर्टेंट रन रहेगी। जैसे हमने पहले बताया, बोर्ड पे अगर लगाएंगे 200 के राउंड अबाउट तो फिर ही है। क्योंकि अच्छा ये भी है ना, पिच भी तो वेरी करती है ना, बाद हाई स्कोरिंग विकेट होती है, स्कोर बनता है, और बाद आपको पता है लाहौर में एक ऐसी विकेट दे देते हैं जहाँ पे स्कोर ही नहीं बन रहा होता। और मेरा ये कहना है कि ये जो 4 मैचेस खेले जाएंगे प्लेऑफ के, ये अब बैटिंग ट्रैक ही होगा, हम्म। क्योंकि एक तो पब्लिक इंजॉय करेगी, क्योंकि नहीं, जिस तरह आपको लगता है कि रात में ड्यू फैक्टर होता होगा? नहीं, मुश्किल है अब। हाँ, जिस तरह की कंडीशन है मेरा नहीं ख्याल कि रात में ड्यू फैक्टर का कोई चांस होगा। अब वो तो दिन खत्म हो आपको गए। क्या लगता है कि मतलब कौन सी प्लेयर जो हैं वो दोनों टीम्स के लिए यानी कि खतरा हो सकते हैं, यानी कि भाई इनके प्लेयर्स उनके लिए और उनके एक दूसरे के लिए खतरा हो सकते हैं? फ़खर ज़मान है, नो डाउट। और हम्म। सिकंदर रज़ा बॉलिंग में और बैट से जैसे डिलीवर करते हैं। हम्म। सैम बिलिंग्स। और कराची की अगर हम बात करें, डेविड वार्नर पिछले मैच में जितना उन्होंने 80 प्लस रन किया था हम्म। आखिरी लीग मैच में, और जेम विंस फॉर्म में है। ठीक मैच है, प्रेडिक्शन क्या होगी? 60% चांस है लाहौर का और 40% चांस। तो व्यूअर्स बात यह है कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस लाहौर की है उसे देखकर तो लगता है कि लाहौर को मैच जीतना चाहिए। मैच भी लाहौर में है, कंडीशन भी फेवरेबल है, प्लेयर्स भी फॉर्म में है, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे भी ऐसा ही लगता है कि लाहौर 60% और कराची जो है 40%। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।